हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो है अणु संख्या गुणधर्म का सेकंड पॉइंट है और ये लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। ये जो था सेट ए या फिर बी में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, बट ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और 3 नंबर में इसको पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है? वह द्रव जो है उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कोई भी वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पे कोई द्रव है। ठीक है, तो इस द्रव का जो वाष्प दाब है इसको हमको किसके बराबर करना होगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा। ठीक है, और जब इस द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो वो जो द्रव है वो उबलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और फिर उस उबलने वाले पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसमें मैंने इससे रिलेटेड ही एक एक्सपेरिमेंट बताया था। ठीक है, वो सेम एक्सपेरिमेंट इसमें भी अप्लाई होगा। देख लेते हैं क्या बोला गया है इसमें। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम 2 कंटेनर सपोज किए हैं, एक में है शुद्ध विलायक, एक में है विलेय। ठीक है, कैसा विलेय है? अवाष्पशील, जिसमें वेपर नहीं निकलता है, वाष्प नहीं निकलता है। ठीक है, जब हम इस शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें वाष्प दाब जो है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत मात्रा में क्या हो जाएगा? वाष्प निकलेगा, इसीलिए इसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो जब हम इस शुद्ध विलायक में ये अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो मिलाने के बाद क्या तैयार होगा? हमारा विलयन तैयार होगा। ठीक है, अब ये जो विलयन है इसमें वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक की तुलना में इसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे बी के भी मॉलिक्यूल है, मतलब बी मतलब विलेय। ठीक है, जो कैसा है? अवाष्पशील है, जो क्या करेगा? ये तो वेपर नहीं देगा, मतलब इसमें से तो वाष्प नहीं निकलेगा, बस जो ए रहेगा मतलब जो विलायक रहेगा उसी में से वाष्प निकलेगा। ठीक है, बट चूंकि यहाँ पे ये भी है तो ये क्या करेगा? जगह को घेरेगा। ठीक है, ये सरफेस पे जगह को घेरने की कोशिश करेगा, जिसके चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पर का जो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा शुद्ध विलायक की तुलना में। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यही बोला गया है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाएगा? कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वाष्प दाब है वो कैसा है? अधिक है। यहाँ पे क्या है? वाष्प दाब कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर हमको इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है, ठीक है, चूँकि इसका वाष्प दाब कैसा है? अधिक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म होगा। ठीक है, मतलब जल्दी उबलेगा, और इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर जाने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगी। ठीक है, ये इजीली क्या कर सकता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर जाकर फिर उबलना स्टार्ट कर सकता है। बट इसका वाष्प दाब कैसा बोला जा रहा है? कम है बोला जा रहा है। ठीक है, तो कम है बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको? अगर हमको इसको उबालना है या फिर इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर तक लेके जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको अधिक ताप देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हम ताप बढ़ाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? इसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, और जिसके कारण क्या होगा? ये क्या करेगा? वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा और फिर ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सेकेंड लाइन पे यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन यही बताया गया है कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा। अतः इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? उच्च ताप, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर के बढ़ाने के ठीक है, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है,
विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने ताप को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि उसको हमको वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करना है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमने ताप को बढ़ा दिया और ताप बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में? शुद्ध विलायक की तुलना में। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे शब्दों में अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि क्वथनांक में उन्नयन का मतलब ये है कि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से, ठीक है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है या फिर उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये आपका 1 लाइन में आंसर है। ठीक है, अगर आपको 1 लाइन में आंसर देना हो तो आप क्या लिखोगे, सीधे सीधे कि विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है या उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये आपका 1 लाइन का आंसर है। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो इसको आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आपको क्या लिखना है, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होगा, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल टीबी से शो करते हैं। ठीक है, डेल टीबी, और विलयन का क्वथनांक को किससे शो करेंगे हम, टीबी से, फिर ये माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक को हम टी नॉट बी से शो करेंगे। ठीक है, आप इसके सारे के नाम लिख लीजिए कि डेल टीबी को क्या बोलते हैं, टीबी को क्या बोलते हैं और टी नॉट बी को क्या बोलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन का जो इजी वाला परिभाषा है यहाँ पे लिख देते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, ये देखिए ये है इजी वाला परिभाषा। ठीक है, जब विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है या उसमें वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत ईजिली परिभाषा है और ये जो है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से लिखना है, समझा के लिखना है। ठीक है, और आपके पास अच्छा खासा टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप इस तरह से बहुत अच्छे से डिटेल दे सकते हो। ठीक है, और ये भी सही है। और अगर आपको 1 लाइन में देना है आंसर, बहुत ईजीली देना है, तो ये आप ये वाला जो है लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला जो है पॉइंट ये वाला लिखना है। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि ग्राफ की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को समझाना है। ठीक है, तो हम ग्राफ को देख लेते हैं। देखिए ये इस साइड का टेम्परेचर है और ये जो है वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये जो आपको डॉट 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 लाइन दिख रही है ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, अब हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, विलायक के लिए होगा। ठीक है, तो हम एक कर्व का निर्माण करते हैं, ऐसे कर्व का निर्माण, जिस पॉइंट पे यहाँ पे आया ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, इसको ऐसे डॉट डॉट करके हम ले लेते हैं, ये सीधे लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या है, विलायक का है। किसका है, विलायक का वाष्प दाब है, का वेपर प्रेशर। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब। उसके बाद हम एक और कर्व लेते हैं। ठीक है, जो इसके नीचे से जाएगा, ये तो इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से फिर ले लेते हैं। ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब। इसको क्या कहेंगे हम, इसका नाम दे देते हैं सी और डी। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, या फिर विलयन का क्वथनांक। आप यहाँ पे ये जो है विलायक का क्वथनांक लिख लो। ठीक है, क्वथनांक के बारे में बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक। ठीक है, इसका क्वथनांक में आप चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, और टेम्परेचर में इधर वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए अगर आप इसको लेबलिंग देते हैं तो 1 2 3 4 या फिर 5 10 15 ऐसा करके भी लेबलिंग दे सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब डेल टी बी।
ठीक है, क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। डेल टी बी को क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है विलायक का यहाँ पे जो क्वथनांक है इसको हम किसे शो करेंगे, विलायक है तो शुद्ध विलायक था। ठीक है, तो टी नॉट बी। ठीक है, और यहाँ पे जो विलयन का है तो विलयन का क्वथनांक को किसे शो करते हैं, हम टी बी से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है, तो इस तरह से हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, यही हमने लिखा, अभी देखा है ना, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, ये इससे कम हो जा रहा है। देखिए ये माइनस में है, इसका मतलब क्या है, ये कम है। ठीक है, और ये इससे क्या है, पॉजिटिव में है, ये इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे आपने क्या देखा कि क्वथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये जो ग्राफ में आपने सीखा उसी को आपको फिर 2 पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे कि जो इस ग्राफ में जो वक्र ए बी, ठीक है, जो कर्व बना है ए बी, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को विभिन्न तापों पर व्यक्त करता है। ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो x बिंदु पर, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे ये x बिंदु है और ये वाला जो है y बिंदु है। ठीक है, तो x बिंदु पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इसे हम किससे शो करते हैं, टी नॉट बी से शो करते हैं। ठीक है, आपको पहले पॉइंट पे ये लिखना है कि ए बी जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, क्वथनांक है, जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखना है आपको कि जो सी डी है वो विलयन का वाष्प दाब या फिर विलयन का क्वथनांक को प्रदर्शित करता है, जिसको हम टी बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका ताप बढ़ाने पर ये क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने इस ग्राफ में समझा उसी को लिखना है, और आपको ये भी लिखना है कि जो विलायक का जो क्वथनांक है, ठीक है, वो हमेशा विलयन के क्वथनांक से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बहुत इजी है और इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको समझ गए तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पर। ठीक है, एक हम जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जो है मोललता पर निर्भर करता है। ठीक है, मोललता, ये वर्ड याद रखिएगा, एम, स्मॉल एम। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन को किससे शो करते हैं, डेल टी बी से शो करते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोललता के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इस समानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए हमको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे हम, के बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, के बी। इस के बी को समानुपाती स्थिरांक या फिर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कि ये के बी बराबर क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये एम। ठीक है, अगर हम एम की वैल्यू 1 रख दें, ठीक है, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, के बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट, ये देखिए, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार की गणना करना है। ठीक है, हमने इसको पहले वाले पॉइंट में भी देखा था। पहले वाले पॉइंट में जो हमने पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसमें भी हमने ये विलय के आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार की गणना की थी, एमबी निकाला था। इसमें भी हम वही निकालेंगे। ठीक है, और इसमें जो डेरिवेशन निकलेगा, आपका जो सूत्र निकलेगा, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो डेल टी बी समानुपाती एम। ठीक है, समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के बी एम। ठीक है, यहाँ पे जो m है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। m बराबर होगा, ठीक है, मतलब मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। ठीक है, इसको जब आप मोललता पढ़े हो तब पढ़ चुके हो, इसका फॉर्मूला इंटू 1000। ठीक है,
तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मतलब NB, NB मतलब क्या हो जाएगा WB अपॉन MB, ठीक है। और ये विलायक का द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा, विलायक मतलब WA, विलायक मतलब A और द्रव्यमान वेट मतलब कि W, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हम M की जगह पे रख देंगे, हमको जो वैल्यू है वो मिल गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल TB इज इक्वल टू KB, ठीक है, KB इंटू विलेय के मोलों की संख्या मतलब क्या हो जाएगा WB, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना है 1000 है, अपॉन विलायक का द्रव्यमान मतलब WA, ठीक है, यहाँ पे MB भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा MB छोटा b, ठीक है, MB इंटू क्या हो जाएगा WA, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन बनता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या निकालना है, विलेय का आणविक द्रव्यमान मतलब कि MB निकालना है, ठीक है, MB निकालना है। तो उसको हम इस साइड रख देते हैं, ठीक है। MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर KB इंटू WB इंटू 100,000, सॉरी यहाँ पे भी 1000, अपॉन ये MB की जगह क्या हो जाएगा डेल TB आ जाएगा, डेल TB इंटू WA, ठीक है। तो ये एक है। तो इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक है। अगर आपको ये वाला जो पोर्शन है वो समझ में नहीं आया है तो एक और तरीका है, देख लीजिए, ठीक है। क्या है, स्टार्टिंग क्या था TB प्रोपोर्शनल M, ठीक है। तो डेल TB इसके प्रोपोर्शनल को हटाए तो क्या हो जाएगा KB इंटू M, ठीक है। और M मतलब क्या होता है, M मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या मतलब NB बटे विलायक का द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा WA इंटू क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। इस NB की वैल्यू है, NB की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, NB की वैल्यू होती है WB अपॉन MB, ठीक है। अब इस NB की जगह पे हम क्या रख देंगे WB रख देंगे, ठीक है। तब की जगह पे क्या हो जाएगा M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा WB अपॉन MB, ठीक है, इंटू WA इंटू 1000, ठीक है। हमको M की वैल्यू अब कंप्लीट मिल चुकी है, ठीक है, M की वैल्यू कंप्लीट मिल चुकी है। अब हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो डेल TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। हमको MB चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है विलेय का। तो MB इज इक्वल टू हम इधर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन सॉरी डेल TB आएगा, डेल TB इंटू WA, ठीक है। तो ये है एक, इससे भी सॉल्व होता है, ये है एक, इससे भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है फॉर्मूलाज है, इसको याद रखना है आपको, इसको निकालना भी आना चाहिए, बहुत इजी है, देखिए, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं एक, देखिए यहाँ पे क्या है, एक विद्युत अनवघटे है, ठीक है, मैं कॉपी में लिख के नहीं, इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ, टाइम काफ़ी हो जाएगा। एक विद्युत अनवघट के 0.90 ग्राम को हम 87.9 ग्राम बेंजीन में विलेय करते हैं, ठीक है। बेंजीन जो है विलायक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बेंजीन क्या है, विलायक है, WA है, और किसको मिला रहे हैं हम, एक विद्युत अनवघटे को, ठीक है। तो ये इसका वेट क्या है, WB का विलेय का कितना है 0.90 ग्राम है, ठीक है। तो इससे बेंजीन के क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है, 0.25 की वृद्धि हुई है। मतलब हमारे पास किसका मान है, डेल TB का मान है, ठीक है। यदि विद्युत अनवघटे का आणविक द्रव्यमान कितना दिया गया है 103.0 ग्राम, ठीक है, मतलब 103 ग्राम मोल -1, ये यहाँ पे मान दे दिया गया है आपको, MB का भी मान दे दिया गया है। तो बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला,
ठीक है। के बी इज इक्वल टू, अगर आपको के बी निकालना है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना है, के बी निकालना है, ठीक है। तो आपको जो निकालना है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे के बी रहता था तो आपको ये निकालना है, तो आपका फॉर्मूला जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो के बी निकालने के लिए आपको सबकी वैल्यू दे दी गई है, ये है आपका फॉर्मूला। तो डेल टी बी का मान कितना है, 0.25 है, एम बी का मान 103 है, ठीक है। और डब्ल्यू ए का मान क्या है, डब्ल्यू ए का मान ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया गया है एक्चुअली। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू बी का मान, देखिए 0.90 है, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू को फिर फॉर्मूला में रखना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड वाला भी क्वेश्चन वैसे ही कुछ है। 18 ग्राम ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसको हम कितने 1 किलोग्राम जल में घोलते हैं, किस तापक्रम पर जल जो है 1.013 बार दाब पर क्वथन करेगा, ठीक है, मतलब कि उबलेगा, ठीक है। तो जल के लिए के वी का मान यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक है। यहाँ पे आपको सबका मान दे दिया, किसको घोला गया है, मतलब डब्ल्यू बी ग्लूकोज को घोला गया है, कितना है 18 ग्राम है, ठीक है। डब्ल्यू ए मतलब विलायक जल है, कितना है 1 kg है, ठीक है। तो इसको हम ग्राम में चेंज किए हैं तो 1000 हुआ है, ठीक है। के बी का मान दे दिया गया है आपको, ठीक है, के बी का मान इतना है, ठीक है। एम बी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का कितना होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 180 होता है, ठीक है। इसको आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो फिर सारा का वैल्यू आप रख दो, ठीक है। रखने के बाद जितना आया टीबी का मान, ठीक है, तो हम टेम्परेचर का निकाल रहे हैं तो केल्विन में ही निकलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो केल्विन में निकला, यहाँ पे कितना निकला 0.052 केल्विन निकला, ठीक है। तो मतलब इतने ताप पर क्या करेगा, वो उबलेगा। अतः यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी कि किस तापक्रम पर जल जो है इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। तो हमारे पास इतना आया है अभी, तो क्या कर देंगे हम, जल जो है इतने पर क्वथन करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जल का जो है यहाँ पे इतने केल्विन ताप पर जो है उबलना शुरू करता है, ठीक है। और हमको दिया गया है इतना कि 1 मिलियन का क्वथनांक होगा। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पे जितना हमारा आंसर आया और जितना ये है, ठीक है। तो फिर ये जो है हमारा आंसर जो है निकलेगा। उसी तरह ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, तो आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, उसको आप देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा और इन्हीं उदाहरणों में से ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद है और आपको पता है कि कौन सा डब्ल्यू ए है, कौन सा डब्ल्यू बी है, कौन सा एम बी है, तो बहुत ईजिली आप फॉर्मूला पे फिर पुट कर सकते हो। भले ही आपका आंसर नहीं आएगा तो भी आपको उसमें फॉर्मूला पे पुट करने के लिए आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है।